चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि मौखिक रहेगा और प्रैक्टिकली रहेगा, जो आपकी प्रयोगशाला परिचालक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरा प्रैक्टिकली करवाऊंगा आपको और पूरा मौखिक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश का अपवर्तन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये क्या होता है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जरूर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पूरा प्रैक्टिकली कराऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो एक गिलास लिया हुआ है, गिलास के अंदर हम एक बाटी भी डाल सकते हैं, एक पेंसिल भी डाल सकते हैं, एक मछली वाला भी हम आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे। और पूरा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा याद हम करवाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई गिलास है या कांच है, जब प्रकाश की कोई एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दोनों जो माध्यम के तल है आपतित क्रिया से अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का तात्पर्य है जब कोई प्रकाश की कोई एक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की जो किरण है एक सीधी रेखा से सीधे आर पार निकल जाती है तो दोनों माध्यम के तल जो अभिलंबवत है, जो अभिलंब से दूर हट जाती है। और एक दूसरा है जो माध्यम की जो किरण है जो सीधी रेखा में आती है, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो कुछ घटनाएं से यह प्रकाश विचलित हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, जो प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा किस प्रकार कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन की जो घटनाएं हैं वो दो नियम से बांटा गया है, ठीक है। दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकाश का अपवर्तन है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की जा और साइन कोण की, अपवर्तित कोण की जा वो आपका इक्वल यानी कि नियतांक रहता है। यानी कि किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा क्या होता है? अपवर्तन यानी कि नियतांक में होता है, ठीक है। तो घटना देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखने से पहले जो तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक से क्वेश्चन प्रश्न बनता है, देखेंगे यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य है और अपवर्तन, तो किसमें लाल रंग का दृश्य प्रकाश में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? तरंगदैर्घ्य में और अपवर्तनांक में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से सभी लोग यहाँ पर डाउट होता है। तो देखेंगे, तो देखिए दृश्य प्रकाश में लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम और बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक में। जबकि अगर तरंगदैर्घ्य में पूछा जाए तो तरंगदैर्घ्य में आपका लाल रंग अधिक रहेगा और बैगनी रंग कम रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार वर्ण विक्षेपण में पूछा जाता है तो वर्ण विक्षेपण और जो अपवर्तनांक मैंने आपको बताया है, तो वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का कम रहता है और बैगनी रंग का अधिक रहता है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसकी जो घटनाएं हैं मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होना, यानी कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, तो तारों का टिमटिमाना या तारों का चमकना ये आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली पर पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ दिखाई देता है, या फिर जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक से गहराई अधिक दिखाई देता है। जैसे नहर का पानी हो गया या तालाब में अगर मछली वास्तविक से जो मछली का आकार होता है वो वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना और अंत तक वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो रोज अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा क्यों, ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब सूर्य के कुछ समय पश्चात, जैसे कि देखेंगे सूर्य उगने के समय या सूर्य डूबते समय
आपका लाल क्यों दिखाई देता है या सूर्य को हम देख पाते हैं, ऐसा क्यों, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब सूर्य ऊपर दोपहर के समय आ जाता है या 10 बजे से ऊपर आ जाता है तो हम देख पाते हैं, क्या सूर्य को नहीं देख पाते? किसके कारण नहीं देख पाएंगे? क्योंकि चमकता है, लाइटिंग ज़्यादा रहता है, उसमें प्रकाश ज़्यादा रहता है। जैसे सूर्य का उगना, यानी कि जब सूर्य जैसे उगता है और जैसे डूबता है तो क्षितिज के कारण हम उसको देख पाते हैं। कुछ समय हम सूर्य को देख पाते हैं, गोला दिखाई देता है, लाल गोला के रूप में। ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए, ये खाली गिलास आपको दिख पा रहा होगा, इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बताऊंगा, बोला था तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये गिलास है, इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पानी यहाँ पर डला गया, चलिए ये पूरा डला रहा है, देख पा रहे होंगे, पूरा पैक में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पानी में जो पानी से भरे हुए किसी तल, ये पूरा पानी भरा हुआ आपको दिख पा रहा होगा। अब मैं चलिए सिक्का या बाटी डाल देता हूँ, ठीक है। ये सिक्का है, ये बाटी, ठीक है, छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं डाल देता हूँ। कैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, बड़ा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो छोटा बाटी है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे एक और बात बताऊँ, ये सिक्का देख पा रहे होंगे, 10 का सिक्का है, कितने का सिक्का है? 10 का। इसको मैं डाल रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ, ये छोटा सा, ये देखिए अब कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये आप नज़दीकी से देख पाएंगे। ये देखेंगे ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, उछली दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बड़ा दिखाई दे रहा है। ये द्रव में हंसा डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखाई देती है। मान लो जाए ये मैं ये लिया हूँ, ठीक है, नकटनी बोलते हैं, इसको मैं डाल देता हूँ। ये कैसा दिखाई देगा? डूबी हुई क्षण अधिकतर तिरछी दिखाई दे रही है, देखिए बिल्कुल तिरछी दिखाई दे रही है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, बोला था, ये प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले जाए कि आंसर द्रव में डूबी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो मैं इसीलिए प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकली है, ठीक। अब मैं और आपको बताने वाला हूँ, देखिए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखिए अभी। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी उपयोग करते हैं। जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना, कौन सा है, कौन सी घटना है? तो जो हीरा अत्यधिक चमकता है वो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान का मरीचिका, अब देखिए रेगिस्तान का जो मरीचिका किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब भी कोई भी चीज आपको चमकीला दिखाई दे, वो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपके कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। कांच का जो चटका हुआ भाग है चमकीला दिखाई देता है, क्यों? मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक अवश्य करना। हम आपके लिए इतना मेहनत करके ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, वीडियो को अधिक शेयर करना। अगर आप प्रयोगशाला परिचालन की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे और डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल सीरीज बाई सीरीज, ठीक है। तो देखेंगे इसके बाद है पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों, किस घटना के कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिएगा रेगिस्तान का जो मरीचिका है किसके कारण होता है? तो देखिए कभी भी रेगिस्तान में यात्रियां दूर से पैदल चलते हुए पेड़ के साथ साथ उस यात्रियों को दूर से पेड़ का जो चित्र दिखाई देता है, चित्र जो उसको प्रतिबिंब दिखाई देता है। रेगिस्तान का मरीचिका देखिए, जब भी अगर हम रेगिस्तान में अगर चल रहे हैं, यात्री जा रहा है तो उसको दूर से पेड़ का जो परछाई है उसको दिखता है, किसके कारण? क्योंकि वो देखिए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेत का चमकीला दिखाई देना, जो गर्म रहता है रेत, वो आपको चमकीला दिखाई देता है। और देखिए यहाँ पर जब भी रेत की मैं बात करूँ, यहाँ पर रेगिस्तान का मरीचिका की बात करूँ, तो जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो प्रतिबिंब है, जो पेड़ है उसका वास्तविक जो प्रतिबिंब रहता है वो जहाँ वहाँ उस यात्रियों को भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर तालाब है करके, लेकिन वास्तविकता वहाँ पर तालाब नहीं होता, ये उनका भ्रम होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखेंगे यहाँ पर मान लीजिएगा कोई एक गिलास ले लेते हैं, ये देखिए ये मैं आपको निकाल दिया, ये इसको फिर से मैं डाल दिया। तो देखेंगे अगर मैं इसको प्रकाश में दिखाऊंगा, सूर्य के सामने रख दूंगा,
तो जो अंशतः द्रव में जो डूबी हुई है जो छड़ है सब जो टेढ़ी दिखाई दे रही है वो चमकीला नहीं दिखाई देगा। परख नली समझ रहे हो ना, परख नली बीकर आप समझते हो ना। तो मान लो अगर मैं बीकर इसकी जगह बीकर रखता, परख नली रखता, तो जो डूबा हुआ छड़ रहता है, जो जितना भाग डूबा रहेगा वो आपका चमकीला नहीं दिखाई देगा, जबकि जो इधर जो डूबा नहीं है, जो भाग नहीं डूबा है वो आपको चमकीला दिखाई दे, चमकेगा प्रकाश में। ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसलिए कांच का चटका हुआ भाग मैं आपको एग्जाम्पल पे बताया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप सभी को मालूम होगा उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। उसको अभिसारी या अपसारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंद्रधनुष, आप सभी को मालूम होता है। तो एक बार देखेंगे लेंस की जो फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी, लेंस का जो सूत्र है 1/f = 1/u - 1/u म्यू। ठीक है, तो देखेंगे जो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो जो अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से आभासी छोटा व कैसा बनता है, आभासी छोटा और वस्तु से सीधा बनता है। ये आपका अवतल लेंस है। उसी पर जैसे इसका उल्टा हो जाएगा उत्तल लेंस का। तो ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर